दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित लोकसभा सीट कटिहार के बारे में। कभी यह कांग्रेस का गढ़ रहा और यहाँ से तारिक अनवर 5 बार सांसद चुने गए। बीजेपी का भी कमल भी यहाँ खिला और यहाँ की जनता ने अन्य प्रत्याशियों को भी समय समय पर मौका दिया। इस सीट का सियासी समीकरण क्या रहा है और कैसे यहाँ के हालात समय समय पर बदलते रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, कटिहार लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। अभी इस सीट पर जेडीयू का कब्जा है। दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ के सांसद हैं और आगामी चुनाव के लिए भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। दोस्तों, यह सीट सीमांचल का एक बड़ा क्षेत्र है। पहले कटिहार पूर्णिया जिला में आता था। 1957 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद दोबारा उपचुनाव हुआ और उस चुनाव में भी कांग्रेस के भोलानाथ विश्वास ने अपनी जीत दर्ज की और सांसद बने थे। उसके बाद 1962 में प्रजापति सोशलिस्ट पार्टी की जीत हुई थी और प्रिया गुप्ता यहाँ की सांसद निर्वाचित हुई थी। लेकिन अगले चुनाव में फिर कांग्रेस की वापसी हुई और सीताराम केसरी यहाँ के सांसद बने। दोस्तों, 1977 में जब आपातकाल था, उसके बाद बदले माहौल में यहाँ की जनता ने जनता पार्टी का समर्थन किया और युवराज सांसद बने थे। लेकिन 1980 व 1984 के चुनाव में फिर कांग्रेस की वापसी हुई और तारिक अनवर सांसद बने थे। दोस्तों, तारिक अनवर यहाँ से 5 बार सांसद रहे। 4 बार कांग्रेस की टिकट पर व 1 बार एनसीपी की टिकट पर चुनाव जीते थे। आपको बता दूं कि दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ के अभी सांसद हैं। 2019 में चुनाव जीते थे। दोस्तों, 2.5 दशक से इस सीट पर एनडीए का दबदबा है। बीजेपी के निखिल चौधरी लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। 5 नदियों के किनारे बसे कटिहार में लहलहाते खेत, आम के बागान व मखाना के पत्ते से पटा पोखर यहाँ की पहचान है। आपको बता दूं कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें बीजेपी का 2 पर कब्जा है, वहीं 2 पर कांग्रेस का भी कब्जा है, जबकि 1 पर जदयू व 1 पर भाकपा माले का कब्जा है। 2019 के चुनाव में यहाँ कई तरह के समीकरण देखने को मिले थे। क्या समीकरण थे उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मतदाताओं को जान लेते हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव में यहाँ कुल 9,39,260 पुरुष मतदाता थे,
जबकि 8,65,305 महिला वोटर्स थे। इसके अलावा 102 थर्ड जेंडर थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस के तारिक अनवर जीते थे। तारिक अनवर को 4,31,292 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी को 3,16,552 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, 2019 के चुनाव में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने जीत दर्ज की थी। दुलाल चंद गोस्वामी को 5,59,423 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के तारिक अनवर को 5,02,220 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। आपको बता दूं कुछ और यहाँ के इतिहास। दोस्तों, 1989 में यहाँ से जनता दल के युवराज ने जीत दर्ज की थी। 1991 में जनता दल के मोहम्मद यूनुस सलीम ने इस सीट को अपने नाम किया था और सांसद चुने गए थे। 1996 से लेकर 1998 तक तारिक अनवर इन 2 बार जीते। फिर उसके बाद 1999 से लेकर 2009 तक बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, ये रहा वहाँ का चुनावी इतिहास। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के जातीय समीकरण को भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जानकार बताते हैं कि 41% यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है। वहीं 11% जादव हैं, 8% स्वर्ण हैं, 16% वैश्य हैं, 18% पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा है तथा 6% SC/ST के भी मतदाता हैं। तो दोस्तों, ये हुआ वहाँ का जातीय समीकरण। अब आइए ये भी जान लें कि कौन कौन विधानसभा सीट इस क्षेत्र में आती है। दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, 6 विधानसभा सीटें हैं इसके अंदर। कटिहार, बलरामपुर, मनिहारी, कड़वा, प्रतापपुर व बरारी है। अब दोस्तों, 2024 का चुनाव होने वाला है। इसको ले सियासी घमासान तेज हो गए हैं। क्या होगा आगामी चुनाव में, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जो समीकरण तैयार हो रहे हैं उस पर भरोसा करें तो इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। कांग्रेस की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से तारिक अनवर मैदान में होंगे, जबकि जदयू की तरफ से निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी मैदान में हैं। और आपको यह भी बता दूं कि इस बार महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी व CPI है, तो दूसरी तरफ NDA में बीजेपी, जदयू व लोजपा व हम मुख्य रूप से सक्रिय हैं। तो दोस्तों, क्या होगा आगामी चुनाव में, यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इस बार का मुकाबला काफ़ी रोचक होगा और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी रहेंगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।